हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसमें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी रिलेशनशिप। ये क्या चीज़ होती है, चलिए देख लेते हैं मैं आज क्या टॉपिक पढ़ा रही हूँ। तो इसमें मैं पढ़ा रही हूँ एसिड और बेस के बारे में। तो जो एसिड हैं वो क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देख लेते हैं एसिड और बेस क्या होता है। एसिड और बेस को डिफ़ाइन करने के बहुत सारे वेज हैं। उसमें से पहला वे है हमारा अरेनियस थ्योरी। अरेनियस एक साइंटिस्ट थे, 1884 में स्वीडिश केमिस्ट थे ये। इन्होंने बताया जो एक एसिड है, एसिड क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो आयनाइज होता है एक्वा सॉल्यूशन में और क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन मीन्स H+ साइन, जिसे हम प्रोटोन बोलते हैं। दिस इज अरेनियस एसिड Ha ऑन इक्विलिब्रियम गिव्स H+A नेगेटिव। H+ दे रहा है मीन्स प्रोटोन दे रहा है, ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो दिस इज अरेनियस एसिड। प्रोटोन को भी ऐसे इन्होंने डिफाइन किया अरेनियस ने। इन्होंने बोला प्रोटोन एक सब्सटेंस है जो आयनाइज होके प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स OH नेगेटिव आयन। दिस अरेनियस बेस ऑन इक्विलिब्रियम गिव्स M+OH नेगेटिव। OH नेगेटिव गिव्स इट प्रोड्यूस OH नेगेटिव, इट मीन्स इट इज़ अरेनियस बेस। बस इतनी ही थी अरेनियस एसिड और बेस। दूसरी थ्योरी देख लेते हैं। दूसरी थ्योरी है हमारी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अप्रोच। इसमें क्या कहा है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अप्रोच में एसिड एक प्रोटोन डोनर होता है और बेस हमारा प्रोटोन एक्सेप्टर होता है। आइए देख लेते हैं कैसे। इसमें क्या है, ये इथेनॉइक एसिड है, इसको हमने एसिड बोला है। क्यों? क्योंकि ये डोनेट करेगा प्रोटोन वाटर को। ये वाटर है हमारा, वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो इसने एक प्रोटोन डोनेट कर दिया वाटर को, जो कि एक बेस है। वाटर हमारा बेस है और ये खुद एक एक्सेप्ट करेगा प्रोटोन, तो ये हमारा हो गया एसिड। इसी तरह इथेनॉइट आयन जो कि बन रहा है लॉस ऑफ प्रोटोन से। इथेनॉइक एसिड से एक प्रोटोन निकाल देंगे तो हमारा बनेगा इथेनॉइट आयन। ठीक है, तो ये कैसे फंक्शन करेगा, बेस की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि एक प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है अब इथेनॉइक एसिड वापस बनने के लिए। तो इथेनॉइट आयन जो है हमारा, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ इथेनॉइक एसिड। सिमिलरली इसी तरह से हाइड्रोनियम आयन को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस वाटर। तो इन दोनों रिलेशनशिप को बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड पेयर। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमारे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे एसिड और बेस को डिफाइन करने के। एक अरेनियस थ्योरी एंड सेकंड इज़ द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अप्रोच। अब हम देख लेते हैं स्ट्रेंथ एसिड और बेस का कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि एब्सोल्यूट टर्म में एसिड और बेस का स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए हम इसे रिलेटिव टर्म में डिटरमाइन करते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालते हैं एसिड का, जो कि हमें पता चलता है कि जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रोटोन को स्टैंडर्ड बेस में, तब हमें पता चलता है उसका किस एक्सटेंट तक वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उसको कंपैरिजन करते हैं वाटर के साथ। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं Ha जो कि हमारा एसिड है, H2O के साथ हमने रिएक्ट करवाया तो इक्विलिब्रियम पे A नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, ये हमारा रिएक्शन बन गया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है हमारा KEQ। दिस इज़ KEQ। A नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर H3O पॉजिटिव डिवाइड में HA ब्रैकेट में H2O। और हमारा ये ब्रैकेट जो दे रखा है, ये जो क्वांटिटी है ब्रैकेट के अंदर, ये हमारी मोलर कंसंट्रेशन होती है, जिसको कि हम एक्सप्रेस करते हैं मोल्स पर dm³ में। ठीक है, तो हमें निकालना है एसिडिटी कांस्टेंट। एसिड की बात कर रहे हैं पहले, तो हम क्या सपोज करके चलेंगे कि हमारे ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लार्ज अमाउंट में है, जिसको हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट ले लेंगे। दिस इज़ KEQ H2O। ये H2O हमने उठा के इधर रख दिया, ये हमारा लार्ज अमाउंट में हमने सपोज कर लिया है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो KA डिनोट करेंगे एसिडिटी कांस्टेंट को।
तो हम लिखेंगे A नेगेटिव H3O पॉजिटिव अपॉन में HA। ये हमारा आ गया KA। अब इसी तरह हम बेसिसिटी कांस्टेंट भी निकालेंगे, बेस का कांस्टेंट, वो देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। बेसिसिटी कांस्टेंट के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, A नेगेटिव प्लस H2O ऑन इक्विलिब्रियम गिव्स HA प्लस OH नेगेटिव। तो KEQ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा होगा HA ब्रैकेट में, OH नेगेटिव ब्रैकेट में, A नेगेटिव ब्रैकेट में, HOH ब्रैकेट में। अब हम मान लेंगे इसमें कि जो रिएक्शन हुआ है पूरा, ये एक एक्वस सॉल्यूशन में हुआ है जिसमें वाटर जो है वो सॉल्वेंट की तरह और एसिड की तरह दोनों तरीके से एक्ट किया है। तो इसमें जो वाटर का कंसंट्रेशन होगा इसको हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही मान लेंगे, ठीक है। देन इसको हम डिनोट करेंगे KB से, बेसिसिटी कांस्टेंट होता है KB। तो KEQ H2O, H2 हमने इधर लगा दिया KEQ के पास, तो हमारा KB हो जाएगा HA OH नेगेटिव अपॉन में A नेगेटिव। तो जो दो कांस्टेंट है हमारे, एसिडिटी कांस्टेंट KA एंड बेसिसिटी कांस्टेंट KB, अब इन दोनों को रिलेट करेंगे एक दूसरे से। तो K डॉट KB इक्वल्स टू KA की वैल्यू लिखी डॉट KB की वैल्यू लिखी, दोनों को जब रिलेट किया एक दूसरे के साथ तो हमारा निकला H3O पॉजिटिव ब्रैकेट में OH नेगेटिव ब्रैकेट में, जिसको हम डिनोट करेंगे KW से। दिस इज़ 10 टू द पावर माइनस 14 और KW होता है हमारा सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब हम अगर इसको pH में बात कर लें तो इसको वैल्यू होती है pKa प्लस pKb इक्वल्स टू 14, ठीक है। इतना क्लियर है pH के फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? द phenomenon of transmission of charge through a chain of atom linked together by sigma bond is called inductive effect। ये सिग्मा बॉन्ड से लिंक है हमारा चेन ऑफ एटम्स, तो इसमें जब ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज होगा तो इसे बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्लियर है। अब दूसरी चीज़ है हमारा, दूसरा किससे इफेक्ट होता है हमारा, वो है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? जब लुईस स्ट्रक्चर बनते हैं, कुछ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस होते हैं जो एक दूसरे का सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो ऐसे के हमारे मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर बनते हैं। तो लुईस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर, या फिर जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होते हैं या फिर आयंस होते हैं उन्हें बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आ गया? जो लुईस स्ट्रक्चर होते हैं मोर देन वन वो हमारे होते हैं रेजोनेंस। तो इस पे डिपेंड करता है हमारा। थर्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व द कॉन्जुगेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन विद एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन। ये हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इनके कॉन्जुगेशन से हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व होता है। जब कॉन्जुगेशन होता है सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन का तो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन माना जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन को सिग्मा और पाई कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं और इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। और हमारा लास्ट किस पर डिपेंड करता है? स्टेरिक इफेक्ट पे। स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है? स्पेशल इंटरेक्शन होता है ग्रुप्स के बीच में, उसे हम स्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ पढ़ लेते हैं हम टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होता है? टोटोमेरिज्म एक रैपिड और रिवर्सिबल इंटरकन्वर्जन है आइसोमर का, जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एक्चुअल मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का और वन और मोर एटम्स का, इसे बोलते हैं हम टोटोमर्स। एक सिंपल सा बहुत ही इजी सा एग्जांपल देती हूँ टोटोमेरिज्म का, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ये हमारा कीटोन फॉर्म है RCH2 C डबल बॉन्ड O R डैश। जब हमने इसको टोटोमेरिज्म किया तो ये बन गया RCH डबल बॉन्ड C के ऊपर OH R डैश। ये कीटोन ग्रुप था C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज डबल बॉन्ड E मतलब ईन, और OH मीन्स ओल ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, तो ये बन गया इनोल। कीटो से इनोल फॉर्म बनता है तो इसे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म बोलते हैं। रिंग चेन टोटोमेरिज्म में क्या है हमारा, ये क्या है, एक चैन है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O OH। अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से जब टोटोमेरिज्म करेंगे, रिंग चैन टोटोमेरिज्म जब हम करेंगे तो ये एक दूसरे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O से अटैच हो जाएगा।
CH3 C के ऊपर OH, ये डबल बॉन्ड O हट के यहाँ पे OH लग गया, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज O से दोनों C को O ने कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गया हमारा रिंग चेन टोटोमेरिज्म। अब एक और है हमारा वैलेंस टोटोमेरिज्म। वैलेंस टोटोमेरिज्म में क्या होता है, साइक्लोऑक्टाटेट्रीन है, इसको वैलेंस टोटोमेरिज्म करेंगे तो हमारा ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। अब डिफरेंस देख लेते हैं वैलेंस टोटोमेरिज्म में और रेजोनेंस में। वैलेंस टोटोमेरिज्म में क्या होता है, मेकिंग और ब्रेकिंग होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड का, जबकि रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। इसमें सिग्मा फ्रेमवर्क का कोई रोल नहीं होता। डिफरेंस देख लेते हैं टोटोमेरिज्म और रेजोनेंस का। 3 डिफरेंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों डिफरेंस। पहला है, टोटोमेरिज्म में क्या होता है, चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम होता है, जिसमें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है, जबकि रेजोनेंस में हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता। दूसरा, टोटोमेरिज्म फिजिकल रियलिटी है, जबकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो पता ही है इमेजिनरी है। थर्ड, टोटोमेरिज्म में इक्विलिब्रियम होता है 2 और मोर टोटोमर्स के बीच, वहीं रेजोनेंस में एक्चुअल स्ट्रक्चर बनते हैं मॉलिक्यूल के, जो कि वेरियस रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स के एवरेज वेट के होते हैं, ना कि उनके मिक्सचर के। तो आज की क्लास बस इतनी ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाकी मेरे और भी टॉपिक्स पे क्लासेस बनी हुई हैं, जाके उससे आप देखिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।